बिहार के कैमूर जिले से बड़ी घटना सामने आई, जहां दुर्गावती नदी के किनारे 2 शव को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया। मौके पर 2 सूटकेस भी बरामद हुए, जिनमें अलग अलग अंग बरामद हुए हैं। अलग अलग टुकड़ों में शव मिलने से इंसान इस इलाके में सनसनी फैल गई। नदी के किनारे 2 लवारिस सूटकेस, 2 सूटकेस में मिली 2 कटी लाशें। बिहार के कैमूर जिले में दुर्गावती नदी के किनारे 2 सूटकेस मिलते ही हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जैसे ही सूटकेस खोलकर देखा तो होश उड़ गए। सूटकेस के अंदर जो दिखा उसको देखते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि 2 कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिले। ये खबर फैलते ही वहां भीड़ जमा हो गई। प्रशासन चूंकि आ चुकी है और प्रशासन आ करके क्या टीम भी आ रही है, 2-4-5 मिनट में टीम आ जाएगी, तब पता चलेगा। वैसे बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई है और अपराधी जो भी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लगभग 200 की आशंका जारी है। और कुछ भी है साथ में? सूटकेस मिला हुआ है, कुछ बोरी में है। हत्या इतने खौफनाक तरीके से की गई जिससे रूह कांप जाए, दिल बैठ जाए, फिर सवाल उठने लग जाए कि आखिर क्यों इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया और इसमें किसका हाथ है। जहां अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए शवों को टुकड़ों में काटकर नदी में फेंक दिया, वहीं बरामद अवशेषों में एक बच्चे और एक युवक के शव होने की आशंका जताई जा रही है। इन दोनों शवों के कटे हुए अंग नदी के किनारे 2 सूटकेस में बंद मिले हैं। जिस तरह से खौफनाक हत्या को अंजाम दिया गया है, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हालांकि हत्याकांड के मामले में पुलिस का कहना है कि कैमूर जिले में अब तक इस तरह की किसी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज नहीं हुई है। मामले को देखते हुए आसपास के जिलों को भी सूचना भेजी जा चुकी है ताकि शवों की पहचान की जा सके। इसके बाद हमारी टीम आई है, फॉरेंसिक टीम है, फोटोग्राफिक टीम है और हम लोगों ने बॉडी के अलग अलग पार्ट यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। इसमें अभी हमारे जिला से तो किसी तरह की मिसिंग की कोई सूचना नहीं है और इसमें हम लोग कानूनी कार्रवाई करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिनाख्त होने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं घटनास्थल पर आरजेडी नेता अजीत सिंह पहुंचे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो मोटे तौर पे ये जिला की स्थिति है और एसपी को भी यहाँ होना चाहिए था अभी तक, लेकिन नहीं आए हैं। डीएसपी नहीं है, थाना प्रभारी शायद नहीं है, कुछ पुलिस कर्मी है यहाँ पे। तो जो लापरवाही जो नई सरकार की जो लोगों के प्रति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के यहाँ परिलक्षित होती है। दुर्गावती नदी किनारे 2 संदिग्ध सूटकेस में शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत है। हालांकि पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए जांच में जुटी हुई है और जल्द ही खुलासा करने की बात कह रही है, लेकिन इस हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया उससे साफ जाहिर है कि अपराधी बेखौफ है। कैमूर हत्या मामले ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी के कानपुर शहर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां 6 से ज्यादा दबंगों ने एक युवक के घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। दबंगों के इस हरकत से इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल आरोपियों से पीड़ित शख्स की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। उसके बाद दबंगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की। इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस थाने में की है, तो आरोपी दोबारा पीड़ित घर पहुंचे और घर के बाहर जमकर पथराव किया। अचानक हुए पथराव से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना के बाद पीड़ित युवक लगातार थाने और चौकी के चक्कर काटने को मजबूर है। पीड़ित का आरोप है कि कई घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पुणे में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और ये टक्कर इतनी तेज हुई कि कार कई हादसे के बाद काफी दूर तक जाकर रुकी।
गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह से जनहानि नहीं हुई, जबकि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद कार हादसे का शिकार हो जाती है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर मौके पर मौजूद लोगों ने एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। ये हादसा पुणे CTC रोड पर हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। खबर है कि बाइक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर दूसरी लेन में खड़े एक ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में 19 साल के समद की मौत हो गई। बताया जा रहा है दुबग्गा सब्जी मंडी के पीछे मोड़ के पास बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई। तेज टक्कर के बाद बाइक उछलकर दूसरी लेन में सड़क किनारे खड़े ट्रक से सामने से जा भिड़ी। इस हादसे में बाइक चला रहा समद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर और शरीर में गंभीर चोटें आने से मौत हो गई, जबकि उमर के पैर में फ्रैक्चर हो गया। पीछे बैठे निशान को हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल उमर का ट्रॉमा सेंटर में इलाज किया जा रहा है, जबकि निशान को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। यूपी के प्रयागराज में दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया और देखते ही देखते हालात मारपीट तक पहुंच गए। खबर है कि बच्चों के विवाद में तनाव इतना ज्यादा बढ़ा कि मामला दोनों पक्षों के बीच मारपीट तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है बच्चे छत पर खेल रहे थे। इसी दौरान ऊपर से बच्चों ने पानी डाल दिया। यहां से शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक शख्स को जमकर पीटा। इस मारपीट के अलावा पैसा और सामान लूटने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।